महाराज, हमें संतान की प्राप्ति कब होगी? पूरे 5 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। पता नहीं महारानी, हमें संतान की प्राप्ति कब तक होगी, ये तो भगवान ही जाने। पता नहीं हमें संतान की प्राप्ति होगी भी या हमें बिना संतान के ही रहना पड़ेगा। महारानी, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम स्वर्णनगर था। उस राज्य के राजा का नाम विक्रम सिंह था, जो अपने न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। विक्रम सिंह के राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। महाराज एक दिन मंत्री से बात करते हैं। मंत्री जी, हमारा तो कोई संतान नहीं है, अब इस राज्य का राजा कौन बनेगा? महाराज, राजा के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक अनाथ बच्चे को गोद लेकर राजा बना सकते हैं। जी मंत्री जी, आपने ठीक कहा। एक दिन मंत्री जी ऐसे ही राज्य में घूम रहे थे। तभी उस समय मंत्री जी को एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने कहा, मंत्री जी, आप यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं? बस ऐसे ही राज्य की भ्रमण कर रहा हूँ कि लोगों को कोई समस्या तो नहीं है ना? मंत्री जी, हमारे महाराज की तो कोई संतान नहीं है ना। मैं एक ऋषि को जानता हूँ। अगर महाराज उनसे मुलाकात करे तो महाराज की संतान हो सकती है। तो आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपने ये पहले बताया होता तो महाराज की समस्या पहले ही खत्म हो जाती। मंत्री जी, मैं आपको क्या बताऊं? हमारे पास इतना समय ही नहीं रहता कि हम महाराज के पास जाकर ये बता सके। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। अब मैं महाराज के पास जाकर ये सब बातें बता देता हूँ। जी मंत्री जी, आप जाइए और महाराज को सारी बातें बता दीजिए। महाराज, मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि अगर आप ऋषि व्यास के पास जाते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। अरे वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत शानदार खबर सुनाई है। अब मैं व्यास ऋषि के पास जाऊंगा और हमारी सारी समस्याओं के बारे में उन्हें बताऊंगा। हाँ महाराज, आप महारानी के साथ व्यास ऋषि के पास जाइए। महारानी जी, चलिए, हमें व्यास ऋषि के पास जाना है। क्यों महाराज, हम व्यास ऋषि के पास क्यों जाएंगे? महारानी जी, हमें मंत्री जी ने बताया यदि हम व्यास ऋषि के पास जाते हैं तो वे हमारी संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। पर महाराज, मंत्री जी को यह बात किसने बताया? महारानी जी, मंत्री जी को ये बात हमारे राज्य के एक व्यक्ति ने ही बताया था। चलिए महारानी जी, हम व्यास ऋषि के पास जाकर एक बार देख लेते हैं। देखते हैं कि व्यास ऋषि हमारी समस्या का समाधान कर पाते हैं या फिर नहीं। तो फिर चलिए महाराज, अगर हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होगी। महाराज और महारानी व्यास ऋषि के पास चल देते हैं। आओ आओ महाराज, तुम्हारा ही प्रतीक्षा था। बताओ महाराज, तुम्हारी क्या समस्या है? मुनिवर, हमारे विवाह को 5 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है। मुनिवर, आपके पास इसका कोई उपाय हो तो हमें बताइए। देखो पुत्री, मेरे पास इसका उपाय है, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को जंगल में घोर तपस्या करनी होगी। मुनिवर, हम कोई भी तपस्या करने के लिए तैयार हैं। चाहे तपस्या कितनी भी कठिन हो, लेकिन हम करेंगे। ठीक है पुत्री, तुम्हें जंगल के पास जाकर वहाँ पे तपस्या करना होगा। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर चले जाओ।
और अगले दिन तुम दोनों तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाना। फिर महाराज और महारानी वहां से राजमहल चले जाते हैं। अगले दिन राजा और महारानी दोनों जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। वे जंगल में लगातार कई दिनों तक तपस्या करने लगे। एक दिन महाराज पानी लाने के लिए वहां से नदी की ओर जा रहा था। तभी रास्ते पर उसे एक बच्चा दिखाई दिया। महाराज ने सामने आकर देखा तो वह एक लड़की थी। अरे, इस बच्ची को यहाँ पर किसने अकेला छोड़ दिया है? महाराज ने इधर उधर देखा पर वहां पर उसे कोई नजर नहीं आया। लगता है इस बच्ची को भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अब मैं इसे महारानी के पास लेकर जाऊंगा। महारानी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। देखिए महारानी, हमें क्या मिला है। शायद भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है। जी महाराज, इसे भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। देखिए महारानी, ये कितनी प्यारी लग रही है। सच में महाराज, यह बहुत प्यारी है। महाराज, हमें भी भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति हो गई। जी महारानी, भगवान ने हमारी बात सुन ली। पर महारानी, हम इसका नाम क्या रखें? महाराज, हम हमारी पुत्री का नाम रत्नप्रिया रखना चाहते हैं। यह नाम कैसा रहेगा महाराज? क्या बात है महारानी जी, अब हमारी पुत्री का नाम रत्नप्रिया होगी। रत्नप्रिया अब काफी बड़ी हो गई थी। रत्नप्रिया देखने में काफी सुंदर थी और वह काफी बुद्धिमान राजकुमारी थी। महारानी जी, हमारी राजकुमारी अब विवाह के योग्य हो गई है। अब राजकुमारी का विवाह करा देना ही उचित होगा। जी महाराज, अब हमें राजकुमारी का विवाह करा देना चाहिए। पर महाराज, हम राजकुमारी का विवाह किस प्रकार कराएंगे? महारानी जी, हम रत्नप्रिया के लिए स्वयंवर का आयोजन करेंगे। जो भी स्वयंवर में विजयी होगा, उसी से हम राजकुमारी की विवाह कराएंगे। हाँ महाराज, यही हमारी राजकुमारी के लिए अच्छा होगा। महाराज ने रत्नप्रिया का स्वयंवर की घोषणा की। महाराज ने सभी योग्य राजकुमारों को निमंत्रण भिजवाया। फिर कुछ राजकुमार सौरनगर पहुंचे। स्वयंवर की सभा में महाराज ने शर्त रखी। आप सभी राजकुमारों का हमारे राज्य में स्वागत है। जो भी राजकुमार हमारे 3 कठिन प्रश्नों का सही उत्तर देगा, वही रत्नप्रिया से विवाह करेगा। सभी राजकुमार इस चुनौती को स्वीकारने के लिए तैयार थे। तब महाराज ने राजकुमारों के सामने पहला प्रश्न रखा। मेरा पहला प्रश्न है, सच्चे राजा की पहचान क्या है? सभी राजकुमारों ने अलग अलग उत्तर दिए, परंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तभी एक युवा राजकुमार, जिसका नाम चंद्रसेन था, बोला, महाराज, सच्चे राजा की पहचान उसके न्याय और प्रजा की प्रति उसकी निस्वार्थ सेवा से होता है। चंद्रसेन, मैं आपके जवाब से प्रसन्न हूँ। मैं आपको दूसरा प्रश्न बताता हूँ। आपको इसका भी संतोषजनक उत्तर देना होगा। जी महाराज, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूँगा। मेरा दूसरा प्रश्न है, सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? फिर राजकुमारों ने कई उत्तर दिए, परंतु राजा संतुष्ट नहीं हुए। आखिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, सच्ची खुशी हमें तभी मिलेगी जब हम दूसरों की भलाई और सेवा करेंगे। महाराज चंद्रसेन की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर अंतिम प्रश्न पूछा।
मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि सच्चा प्रेम क्या है। यह प्रश्न सुनकर सभी राजकुमार चिंतित हो गए, लेकिन चंद्रसेन ने उत्तर दिया, महाराज, सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के हो, जिसमें त्याग और समर्पण हो। किसी की सुंदरता से प्रेम करना प्रेम नहीं है। चंद्रसेन, आपने हमारे सवालों का जवाब देकर हमें बहुत प्रसन्न कर दिया है। अब हम रत्नप्रिया की विवाह आपसे ही कराएंगे। महाराज ने चंद्रसेन का विवाह रत्नप्रिया से तय कर दिया, लेकिन विवाह से पहले चंद्रसेन को अपने राज्य से एक संदेश मिला। पुत्र चंद्रसेन, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरी बीमारी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रही है। तुम अभी तुरंत वापस लौटकर मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा पिता सूर्य सिंह। चंद्रसेन उसके पिता के संदेश को पढ़कर राजा विक्रम सिंह के पास जाता है। महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे अभी तुरंत अपने राजमहल लौटना होगा। क्यों चंद्रसेन, क्या बात है? विवाह को मात्र एक दिन बचा है। आप वापस राजमहल क्यों जाना चाहते हैं? महाराज, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। पिताजी का बीमारी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिताजी मुझे तुरंत राजमहल लौटने को कहा है। पर चंद्रसेन, आप बिना विवाह किए यहाँ से कैसे जा सकते हैं? महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं जल्दी ही आपके पास लौट आऊँगा। ठीक है चंद्रसेन, आप अपने वचन को स्मरण में रखना। जी महाराज, जरूर। इतना कहकर चंद्रसेन वहां से अपने राज्य की ओर चल देता है। चंद्रसेन अपने राज्य पहुंच गया, लेकिन उसके पिता की स्थिति गंभीर होती गई। देखते ही देखते महीनों बीत गए। सोरनगर में महाराज चंद्रसेन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बेटी रत्नप्रिया, अब मुझे लगता है कि चंद्रसेन नहीं लौटेगा। हम व्यर्थ में उसका महीनों तक इंतजार करते रहे। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। चंद्रसेन वापस जरूर लौटेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि चंद्रसेन हमें धोखा नहीं देगा। जरूरी ही उस पर कोई मुसीबत आ पड़ी है, इसीलिए उसे यहाँ आने में समय लग रहा है। आप बस धैर्य रखकर उसका प्रतीक्षा करें पिताजी। ठीक है रत्नप्रिया, अगर आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा दिन तक और इंतजार कर लेता हूँ। एक दिन चंद्रसेन ने महाराज विक्रम सिंह को संदेश भिजवाया। महाराज, हमारे राज्य की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, लेकिन मैं आपको दिए वचन को नहीं भूल सकता। लेकिन अभी के लिए मेरी जिम्मेदारियां मुझे रोक रही है। कृपया आप लोग कुछ दिन तक धैर्य बनाए रखें। महाराज ने चंद्रसेन का संदेश पढ़ा, तब महाराज को यकीन हो गया कि चंद्रसेन जरूर आएगा। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गए। जब चंद्रसेन के राज्य में सारी समस्याएं खत्म हो गई, तो चंद्रसेन सोरनगर राज्य में पहुंचा। चंद्रसेन ने राजा विक्रम सिंह से माफी मांगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने वचन निभाने में देर कर दी, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं भुलाया। चंद्रसेन के आने से रत्नप्रिया काफी खुश थी। देखा पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि चंद्रसेन वापस जरूर आएगा। हाँ रत्नप्रिया, पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अब चंद्रसेन वापस नहीं आएगा, पर जैसे ही मेरे पास चंद्रसेन का संदेश आया, तब मुझे पूरा यकीन हो गया। चंद्रसेन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं महाराज, आपको क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चंद्रसेन और रत्नप्रिया का विवाह हो गया। राजमहल में उस दिन सभी लोग उत्सव मना रहे थे। फिर रत्नप्रिया और चंद्रसेन ने मिलकर अपने राज्यों को और समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। यह विवाह सभी के लिए प्रेरणादायक था, जिसने सच्चे प्रेम और वचन की महत्व को दर्शाया।